अमेरिका में ग्रीन कार्ड मिलने का मतलब अब हमेशा की सुरक्षा नहीं है। अमेरिका की सरकार अब कह रही है कि चाहे ग्रीन कार्ड मिले 10 साल हो गए या फिर 20 साल हो गए, हम उसे कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। सोचिए, आप सालों से वहां रह रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, फैमिली संभाल रहे हैं और अचानक आपको ये कह दिया जाता है भाई आपकी रेजिडेंसी तो वैलिड ही नहीं है। ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि ये एक असली कोर्ट केस में सरकार ने खुद कहा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा मामला बताएंगे इसके पीछे की पूरी सच्चाई, और ये भी बताएंगे कि इसका असर लाखों लोगों पर कैसे पड़ सकता है, खासतौर पर भारतीय प्रवासियों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक-एड। दरअसल इस पूरे केस का जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ उसका सेंटर है मोहम्मद कतनानी, जो एक फिलिस्तीनी मूल के इमाम हैं और 1996 से न्यू जर्सी में रह रहे हैं। वो वहां की एक सबसे बड़ी मस्जिद के नेता हैं और 20 साल से ग्रीन कार्ड पाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने कोर्ट में कहा कि ग्रीन कार्ड मिलने के बाद भी सरकार उसे किसी भी टाइम रिव्यू कर सकती है और जरूरत पड़ी तो रिवोक भी कर सकती है। कतनानी की एप्लीकेशन साल 2006 में रिजेक्ट हुई थी। सरकार का आरोप था कि 1993 में उन्हें इजराइल में डिटेन किया गया था और उनका हमास से लिंक है, वही हमास जो अमेरिका में एक आतंकी संगठन माना जाता है। लेकिन कतनानी ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्हें गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था और बुरी तरह ट्रीट किया गया था। इमिग्रेशन जज ने 2 बार उनके पक्ष में फैसला दिया। आखिरी बार फैसला दिया था 2020 में, लेकिन फिर बोर्ड ऑफ इमिग्रेशन अपील्स ने उस फैसले को पलट दिया और जो उनका ग्रीन कार्ड है वो रद्द कर दिया गया। कोर्ट में सरकार की जो वकील हैं लिंडसे मर्फी, उन्होंने कहा कि अगर ग्रीन कार्ड के जो कुछ टेक्निकल स्टेप्स हैं, जैसे कि वीज़ा नंबर असाइन करना या फिर जो बायोमेट्रिक्स है उसका अपडेशन नहीं होना, ग्रीन कार्ड कभी भी चैलेंज किया जा सकता है, चाहे 10 साल हो गए हों या फिर 20 साल। जज ने चौंकते हुए पूछा कि आपका मतलब है कि 10 से 20 साल बाद भी ग्रीन कार्ड रिवोक किया जा सकता है? तो सरकार का इस पर कहना था, हाँ बिल्कुल रिवोक किया जा सकता है। कानून के जानकार इस लॉजिक से सहमत नहीं हैं। अमेलिया विल्सन, जो पेस यूनिवर्सिटी की लॉ प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि ग्रीन कार्ड रद्द करने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया होती है जिसमें नोटिस देना होता है, सुनवाई करवाना होता है और सरकार को सबूत भी देना होता है। उन्होंने कहा कि सरकार पर यह बोझ होता है कि वो साफ और ठोस सबूत दे कि आखिर ग्रीन कार्ड देने में गलती हुई है। ब्रैडफोर्ड बर्नस्टीन एक फेमस इमिग्रेशन वकील हैं। उनका कहना है कि अगर कोर्ट सरकार के इस लॉजिक को मान ले तो लाखों परमानेंट रेजिडेंट्स की जो ड्यू प्रोसेस है उसके राइट्स खतरे में पड़ जाएंगे। अगर थर्ड सर्किट कोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला देती है तो ये फैसला फिलहाल पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी और डेलावेयर में लागू होगा। लेकिन अगर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और वही फैसला कायम रहा तो इसका असर पूरे अमेरिका के इमिग्रेंट्स पर पड़ेगा। इसका मतलब होगा कि ग्रीन कार्ड मिलना अब परमानेंट सिक्योरिटी की गारंटी नहीं होगा। सरकार किसी भी पुराने केस, टेक्निकल फॉल्ट या फिर डाउट के आधार पर सालों बाद भी ग्रीन कार्ड छीन सकती है। इमिग्रेंट समुदायों में इस मामले के बाद बेहद डर का माहौल है। अमेलिया विल्सन कहती हैं कि यह सरकार का नया तरीका है जिससे इमिग्रेंट्स को डराया जा रहा है। यह दिखाता है कि भले ही आप 20 साल से अमेरिका में हैं, आपके पास ग्रीन कार्ड भी है, लेकिन आप फिर भी कभी भी निशाने पर आ सकते हैं। इस केस से एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या अमेरिका अब इमिग्रेंट्स के लिए सेफ नहीं रहा है? क्या ग्रीन कार्ड अब सिर्फ एक टेम्पररी डॉक्यूमेंट बन चुका है? अगर आप इमिग्रेंट हैं या फिर विदेश में बसने का सपना देख रहे हैं, खासकर अमेरिका में, तो ये खबर आपको अलर्ट कर सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इमिग्रेशन, डिपोर्टेशन, वर्क अब्रॉड और स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक-एड पर।